तो 2025 क्या कमाल का साल था। इसने दुनिया को कई मायनों में बदल दिया। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं उन बड़े बड़े मोमेंट्स पर जिन्होंने इस साल को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। अब सवाल यह है कि भाई पूरे एक साल की कहानी कुछ मिनटों में कैसे सुनाई जाए। जाहिर है यह आसान तो नहीं है, इसीलिए हम फोकस करेंगे सिर्फ उन सबसे बड़ी, सबसे इंपैक्टफुल घटनाओं पर जिन्होंने सच में दुनिया पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी। तो शुरुआत करते हैं ग्लोबल स्टेज से, यानी दुनिया के मंच से, जहां 2025 में दुनिया भर के लीडर्स ने मिलकर कुछ बहुत ही बड़े और कह सकते हैं ऐतिहासिक फैसले लिए। हाँ, तो 2025 को हम ग्लोबल कोऑपरेशन का साल कह सकते हैं। एक तरफ देखिए ब्राजील में दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए ब्रिक्स समिट हुआ, और वहीं पे हुआ COP30 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस भी, जो हमारी पृथ्वी के भविष्य के लिए कितना जरूरी है ये हम सब जानते हैं। दूसरी तरफ मलेशिया में ईस्ट एशिया समिट हुआ, और जिम्बाब्वे में दुनिया के देश हमारे वेटलैंड्स को बचाने के लिए एक साथ आए। लेकिन देखिए ग्लोबल स्टेज पर सिर्फ समिट ही नहीं हुए, कुछ देशों ने बड़े जबरदस्त पॉलिसी चेंज भी किए हैं, और इसमें सबसे बड़ा कदम उठाया सऊदी अरब ने। उन्होंने अपनी विवादित कफाला प्रणाली को खत्म करने का ऐलान कर दिया। ये वो सिस्टम है जिसकी तुलना अक्सर आज के दौर की गुलामी से की जाती है। अच्छा, ये कफाला सिस्टम था क्या? सीधे सरल शब्दों में कहें तो इसके तहत जो भी प्रवासी मजदूर वहां काम करते थे, उनका वीजा, उनकी कानूनी पहचान, सब कुछ उनके लोकल स्पॉन्सर या कफील के हाथ में होता था। मतलब पूरी तरह से कंट्रोल। तो जाहिर है इस सिस्टम का खत्म होना लाखों मजदूरों के मानवाधिकारों के लिए एक बहुत बहुत बड़ी जीत है। चलिए अब रुक करते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया की तरफ। यहां तो 2025 में इनोवेशन ने कह सकते हैं सारी हदें ही पार कर दी। ये जो नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है, $4 ट्रिलियन, ये आंकड़ा दिखाता है एआई रेवोल्यूशन की असली ताकत। एआई को चलाने वाले जीपीयू की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ी कि एनवीडिया दुनिया की पहली कंपनी बन गई जिसने $4 ट्रिलियन की वैल्यूएशन को पार कर लिया। कमाल है। अच्छा, एनर्जी सेक्टर में भी एक बड़ी खबर आई। चीन ने गोबी रेगिस्तान में एक बहुत ही विशाल सोलर पावर प्लांट बनाकर तैयार कर दिया, और उसके डिजाइन ने तो सबको हैरान ही कर दिया। हाँ, तो ये है दुनिया का पहला ऐसा सोलर प्लांट जहां 2 विशाल सोलर टावर एक ही टरबाइन से जुड़े हुए हैं। अब ये जो अनोखा डिजाइन है ना, ये एनर्जी प्रोडक्शन को पहले से कई ज्यादा एफिशिएंट बना देता है। मतलब कम लागत में ज्यादा बिजली। और अब चलते हैं अंतरिक्ष में, जहां एक ऐसी खोज हुई जिसने सबको चौंका दिया। वैज्ञानिकों ने शनि ग्रह यानी सैटर्न के चारों ओर 1-2 नहीं बल्कि पूरे 128 नए चांद खोज निकाले। इस एक खोज ने तो ग्रहों की दुनिया का पूरा समीकरण ही बदल कर रख दिया। इस जबरदस्त खोज के बाद अब शनि के पास हो गए हैं कुल 274 चंद्रमा, और इसी के साथ वो बन गया है हमारे सोलर सिस्टम का ऑफिशियल मून किंग, जिसने जुपिटर यानी बृहस्पति को। तो ये तो थी खोजों की बात। अब एक नजर डालते हैं उन उपलब्धियों पर जिन्हें 2025 में साइंस, लिटरेचर और कल्चर की दुनिया में सबसे बड़े सम्मान मिले। देखिए इस साल के नोबेल पुरस्कारों ने कुछ बिल्कुल ही क्रांतिकारी खोजों को सम्मानित किया। एक तरफ माइक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग की समझ, तो दूसरी तरफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स जैसे नए मटेरियल्स का विकास। इन खोजों का असर हमारी टेक्नोलॉजी और हमारे भविष्य पर बहुत गहरा पड़ने वाला है। साहित्य की दुनिया में तो बानू मुश्ताक की किताब हार्ट लैंप ने वाकई इतिहास रच दिया। ये पहली कन्नड़ भाषा की किताब बनी जो इंटरनेशनल बुक प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट हुई। क्या गर्व की बात है। वहीं आर्किटेक्चर का नोबेल कहे जाने वाले प्रिट्जगर प्राइज से चीन के ल्यू जियाकुन को नवाजा गया। और हाँ, भारत ने 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी की, और ताज गया थाईलैंड की उपुल सुसाता श्वांगश्री के सिर। ये थाईलैंड के लिए एक ऐतिहासिक पल था, क्योंकि वो अपने देश से ये खिताब जीतने वाली पहली महिला हैं। अच्छा, 2025 में सिर्फ भविष्य की ही बात नहीं हुई, बल्कि अतीत के भी कई गहरे राज खुले। कुछ ऐसी खोजें हुई जिन्होंने इतिहास के बारे में हमारी पूरी समझ को ही बदल के रख दिया। पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी की दुनिया में तो एक तरह से सनसनी मच गई। गुजरात में रिसर्चर्स को क्या मिला? हड़प्पा सभ्यता का 4000 साल पुराना एक हाईवे होटल। जी हाँ, आपने सही सुना। इसे कहते हैं व्यापारियों और यात्रियों के लिए एक पड़ाव का काम करता था, जहां वो आराम कर सकते थे। और दिलचस्प बात यह है कि ये भारत में अब तक खोजा गया सबसे पुराना कारवांसराय है। ये हमें उस दौर के ट्रेड रूट्स की एक शानदार झलक देता है। और खोजों का ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। पहली बार राजस्थान के थार रेगिस्तान के बीचों बीच एक हड़प्पा साइट मिली। अब ये खोज इस बात का पक्का सबूत है कि ये महान सभ्यता हमारे अंदाजे से कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा दूर तक फैली हुई थी। चलिए अब आखिर में भारत की उन कुछ खास घटनाओं पर नजर डालते हैं जो 2025 में खूब सुर्खियों में रहीं। 6327 ये संख्या है भारत में नदी डॉल्फिन्स की। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जो लेटेस्ट सर्वे डेटा जारी किया उसके मुताबिक देश में कुल 6327 नदी डॉल्फिन रिकॉर्ड की गई, और इनमें से ज्यादातर डॉल्फिन उत्तर प्रदेश और बिहार में मिली हैं। यह दिखाता है कि गंगा नदी का इकोसिस्टम इन राज्यों के लिए कितना अहम है, और यह संरक्षण की कोशिशों के लिए एक बहुत अच्छा संकेत भी है। तो ये था 2025 का एक तेज तर्रार टूर। कुल मिलाकर ये कूटनीति, इनोवेशन और खोज का साल था। दुनिया ने बड़े नीतिगत बदलाव देखे, टेक्नोलॉजी नई ऊंचाइयों पर पहुंची, और इतिहास ने अपने कुछ नए पन्ने खोले। तो ये थे 2025 के कुछ यादगार लम्हे। लेकिन असली सवाल तो ये है कि इनमें से कौन सी घटनाएं हैं जो भविष्य की किताबों में दर्ज होंगी, और किसका असर आने वाली पीढ़ियों पर सबसे गहरा होगा। सोचने वाली बात है।